दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैलिया आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूं, जिसमें उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां तेज हो गई हैं वह मेरा सब्जेक्ट। 2024 के चुनाव का रण खत्म होने के बाद केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बन चुकी है। मित्रों, नई सरकार ने अपने पुराने तेवर में विपक्ष को कोसना घेरना और अपने हिसाब से पुराने ढर्रे पर कामकाज शुरू कर दिया। अब अगला राजनीतिक घमासान 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ नवंबर दिसंबर में मचेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चा अभी से राजनीतिक गलियारों में शुरू हो चुकी। इसके लिए सभी पार्टियां अपने अपने कील कांटे और तीर तलवार दुरुस्त करने में लग गई हैं, जिसके रिजल्ट को आगामी कुछ माह के बाद उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के आगे जाने की चर्चा चल रही है। इन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कब होना है यह तो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा, कांग्रेस समेत प्रदेश की सभी प्रमुख छोटी पार्टियों ने अपनी अपनी चुनावी रणनीति बनाते हुए उपचुनाव की जीत के लिए कोशिश शुरू कर दी। मित्रों, उत्तर प्रदेश पर इंडिया गठबंधन और भाजपा दोनों ही ताल ठोके हुए और विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां ही गंभीर हैं और इन चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने की कोशिश में जुटी हुई हैं। लेकिन इस बार उपचुनाव में सभी पार्टियों का ध्यान दलित, हालांकि इससे पहले भी दलित वोट बैंक पर सबकी नजर रहती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने से पहले तक ऐसा माना जाता कि दलित वोट बैंक मायावती का ही है और उनके अलावा इस वोट बैंक में कोई दूसरा सेंग नहीं लगा सकता। लेकिन रिजल्ट सामने आने पर और पहले ही कोशिश में आजाद समाज पार्टी, काशी राम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की जीत के बाद दलित वोटरों के बारे में यह कहा जाने लगा कि वो मायावती के हाथों से खिसक रहे हैं। इसी के चलते अब सभी पार्टियों की नजर मुख्य रूप से दलित वोटरों के ऊपर बनी हुई है। दरअसल जो मायावती कभी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव नहीं लड़ रही थी, वो इस बार उपचुनाव लड़ रही है, क्योंकि उनको भी अब ये चिंता सताने लगी है कि कहीं उनका दलित और महादलित वोट बैंक कांग्रेस और सपा न हथियार ले। दूसरी तरफ आजाद समाजवादी पार्टी भी उनके लिए अब चुनौती बनेगी, क्योंकि दलित का ध्यान अचानक से चंद्रशेखर आजाद की तरफ तेजी से खिसक रहा है और पिछड़ों का भी। इस बार के लोकसभा चुनाव में बसपा एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई और ना ही उसका खाता खुला। इसका मुख्य कारण कि मायावती जो दलितों को अपना वोट समझती थी और किस तरह की उन्होंने राजनीति की है, किसी से छिपा नहीं, पैसे लेकर टिकट देना और अपने हिसाब से राजनीति करना। आज हालत यह है कि मुख्यमंत्री के रूप में वो कभी उत्तर प्रदेश की में सत्ता में रही, आज सत्ता से बाहर हो गई और जो थोड़ा बहुत वोट उनके हाथ में था वह भी खत्म सा हो गया है। इसी से चिंतित मायावती ने बसपा कार्यकर्ताओं को अब फिर से काम पर लगाने में लगी हैं और गांव जाकर अपनी पार्टी कैडरों को मजबूत करने की रणनीति पर भी काम कर रही हैं, जिससे साफ दिखाई देता है कि जिस बसपा ने कभी उपचुनाव नहीं लड़ने के दावे किए जाते थे, अब वो इस बार उपचुनाव
भी लड़ने को मजबूर है कि कहीं उन्हें दूर होते दलित उनसे हमेशा के लिए नाता न तोड़ ले। ऐसा तो सिर्फ यूपी में रही नहीं कर रही हैं, बल्कि हरियाणा से लेकर दूसरे कई प्रदेशों तक में यही किया जा रहा है, जिससे उसे दलित के वोट बैंक ही सहारा मिलता रहे और वो आगे अपनी साख बचाने के लिए कुछ न कुछ सीटें जीतती रहे। हालांकि मायावती के रहते 100% दलितों को उनसे अलग करना तो दूर की बात है, बल्कि कोई दूसरी पार्टी फिलहाल बसपा के खाते में जाने वाले दलित वोट को एकदम अपनी तरफ नहीं ला सकती, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और कुछ राजनीतिक जानकारों का ऐसा मानना है कि यूपी के कुछ दलित वोटरों का 50% हिस्सा आज भी मायावती को पसंद करता है। अपने पाले में करने की भरसक कोशिश करेंगे। इस बार भी अच्छी खासी संख्या में दलित ने इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया है। कांग्रेस चाहती है कि वो अपने पुराने दलित वोट बैंक को किसी तरह अपने साथ ला सकें, जिसके लिए वो दलित वोट के ऊपर निगाह बनाए हुए हैं। और वह चाहती है कि जिस तरह आजादी से करीब 4 दशक तक दलित उनके साथ रहे, उसी प्रकार पुनः उनके पाले में लौट आए। वहीं सत्ताधारी दल भाजपा भी काफी दिनों से दलितों की घेराबंदी करती नजर आ रही है और काफी संख्या में दलित वोटर भाजपा के साथ भी जुड़ गए थे, लेकिन इस बार आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने के मुद्दे के कारण दलित काफी बड़ी संख्या में भाजपा से छिटक चुका है। हालांकि दलित वोटरों को लुभाने के लिए भाजपा ने इस बार के लोकसभा चुनाव से पहले दलित सम्मेलन भी बड़ी संख्या में किए थे, लेकिन उनका खेल उस बड़ बोले नेताओं ने खेल बिगाड़ दिया और सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। इस सियासी खिलाड़ियों के बीच दलित राजनीति में एक नया राजनीतिक खिलाड़ी चंद्रशेखर आजाद भी ताल ठोक रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी उपचुनाव की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यानी अब अगले सबसे बड़ा राजनीतिक घमासान उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में दलितों की वोटों को लेकर और दलितों को अपने साथ लेने के लिए एक बहुकोणीय संघर्ष देखा जाएगा। परंतु यह एक बात है कि जिसके साथ दलित जाएगा वही 2027 में लखनऊ की गद्दी पर विराजमान होगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश में इस बार होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव में हर पार्टी अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है, जिससे उनके आगे की जीत के रास्ते खुल सके या फिर ज्यादा सीट के चांस नजर आने लगे। दरअसल भाजपा अगर इन 10 सीटों पर उपचुनाव हारती है तो इसका मतलब ये होगा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उसकी हार तय है और यह किसी भी हाल में भाजपा नहीं चाहती है। इसी के चलते भाजपा कैडर से लेकर संघ और योगी सरकार भी किसी भी हाल में यह 10 सीटों पर इस चुनाव में जीत की कोशिश में लगी है। कांग्रेस अपने दोबारा यूपी में पैर जमाने के लिए कोशिश कर रही है और वो चाहती है कि अब लोकसभा चुनाव की 6 सीटें जीतने के बाद विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए काफी सीटें निकाल सकती है और इसी के चलते वो उपचुनाव की सीटों के बंटवारे के लिए अभी भी सपा पर निर्भर है। देखना यह है कि कब यूपी में खाली पड़ी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होते हैं और कब इसका रिजल्ट सामने आता है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि सभी दल इन सीटों पर अपनी अपनी जीत के लिए कोशिश में लगे हैं और यह जानते हैं कि इन सीटों पर हार का मतलब है आगे भी हार या बहुत कम सीटों पर जीत। दोस्तों, सभी को पता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसलिए अगर दिल्ली की सत्ता करना है, केंद्र में गद्दी चाहिए है तो यूपी को हथियाना पड़ेगा। यही कारण है हर किसी की नजर दलित मतदाताओं पर लगी हुई है। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आपको नमस्कार करके
अपनी बात समाप्त करता हूं।